अब बेटी सोचती है चूल्हा कौन जलावे, चूल्हे में धुआं उठता है, कढ़ाई के पास बैठना पड़ता है, घूमने को नहीं मिलता है, बस चूल्हे के चक्कर काटते रहो, इतने में ज़िंदगी बीत जाएगी। तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं सीखूंगी। अब पति वहाँ इंतज़ार कर रहा है कि चूल्हा देवी आएंगी तो हमारे घर में भोजन खूब बनेगा। और चूल्हा देवी चूल्हा सिखबे नहीं करी। सासू इंतज़ार कर रही कि बहुरिया आई तो भोजन बनाई, थोड़ा रोटी गरम गरम खाऊंगी और आराम से रहूंगी। और बहुरिया ऐसे मॉडल की तैयार हो रही है, गरम गरम रोटी ने गरम गरम बोटी काट दी, बोटी बोटी कर दी, तुम रोटी बताती हो। बहुत खतरनाक बहुरिया रेडी हो रही है, एकदम बम आ रही है। बहुरिया कोई साधारण नहीं है। फिर आजकल कलयुग की बहुरिया सासू को रगड़ टमाटर की चटनी बना देंगे। ये कलयुग में बहुत खतरनाक है, आने वाला समय बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सासू बहू के रिश्तों की मिठास कम होती जा रही है। जब लड़की बहू बनती है पहले से इरादा रहता है कि अपने पति को अलग करके अलग रहूंगी, सासू के साथ नहीं रहूंगी। और सारा प्रयास वो कर देती है कि कैसे भी ये पति यहाँ से हटे हुई बुढ़िया से दूर रहना है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि अभी तुम बढ़िया हो, एक दिन तुम भी बुढ़िया हो जाओगी। ये जो तुम्हारी सासू बुढ़िया है ये भी कभी तुम्हारी तरह बहुरिया थी और बढ़िया थी। अब ये बहुरिया के बजाय लहुरिया हो गई, अब बुढ़िया हो गई। अब तुम इससे दूर होना चाहते हो। सास ससुर के साथ में बहुत सुख है, और सास ससुर और गुरु इनके साथ में सुख बहुत रहता है। माँ बाप के साथ में सुख रहता है, क्योंकि माँ बाप के साथ में मन निश्चिंत रहता है। सास ससुर के साथ में मन में टेंशन कम रहती है, क्योंकि वह फिक्र बहुत रखते हैं। और गुरु के साथ में भी शिष्य निश्चिंत रहता है, क्योंकि प्लानिंग तो टोटल लगभग गुरु करता है। प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है और टाइमिंग सेट करता है। तो शिष्यों को जब तक वो शिष्य रहते हैं उनको नींद बहुत आती है, और बहू बेटे को खूब नींद आती है, और सास ससुर की नींद उड़ जाती है। और गुरु समय पर जाग जाता है, और गुरु अलर्ट रहता है। और चेला जो है हरि ओम तत्सत जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते और सब गप सब नींद ले लप सप। वो उसी में खूब नहर के सोता है। तो किसी के आश्रय में आप हैं तो आपका मन हल्का रहता है। और सास ससुर गुरु माता पिता दादा दादी ये वेतन नहीं लेते, लेकिन आपके घर की रक्षा करते हैं। गुरु आशीर्वाद देता है, वेतन वेतन कुछ नहीं लेता है, और बिना पैसे के घर बचाते हैं। बिहार में सत्संग था मेरा, हम सत्संग में जा रहे थे, तो जिस घर में ठहरे थे हम, उस घर में एक बूढ़ा आदमी डंडा लेकर द्वार पर बैठा था। तो हमने कहा बाबा चलो सत्संग में, तुम भी चलो। बोले गुरुदेव आप चलो, सुनाओ चल के। घर के सब लोग सुनने गए हैं, हम यहीं से सुनेंगे और डंडा लेकर घर बचाएंगे, ताकि कोई चोर चार कुत्ता उत्ता ना आए, हम घर बचाएंगे। वो जागता रहा। हम आए 10 बजे सत्संग करके, वो बूढ़ा आदमी जागता हुआ बैठा था, ठंडी भी थी, बाहर बैठा था। तो हमने कहा बाबा अभी बैठे हो? बोले घर के सब लोग आए नहीं, सब आ जाए तब सोएंगे। तो हमने कहा सो जाओगे कि जागोगे? बोले हम 2 घंटे फिर जागते हैं, तो घर की सुरक्षा हम ही करते हैं। तो हमने कहा घर की सुरक्षा करने के लिए अगर गार्ड रखा जाए 20,000 रुपये महीने लेगा, 20,000 महीने, और 8 घंटे ड्यूटी करेगा। और ये बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर, बूढ़े दादा दादी, ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और 20,000 महीना नहीं
20 रुपया भी महीने में नहीं लेते हैं, ऐसे फ्री काम कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले रोटी बनाकर खिलाइए और पांव छू लीजिए और फ्री में इनसे 20,000 का महीने में काम ले लीजिए। 24 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे के 20,000 लेता है, तो 24 घंटे के 50,000 महीना हो गया। देना 50 रुपया नहीं, खाली पांव छूना है। जो बहुएं होशियार होती हैं वो सासू के पांव लपक के छूती है, और जो बेटे होशियार होते हैं अपने बाप के पांव छू लेते हैं। और जो बाप होशियार है वो बेटे बहुओं को आशीर्वाद देता रहता है, और जो सासू होशियार है तो बहुओं से कहती रहती है, अरे बहू अब तुम आ गई, हम निश्चिंत हो गए, हमारी बहू बहुत अच्छी है, अब ये सब संभाल लेगी, हमें पूरा भरोसा है। ऐसे उत्साहित कर करके सासू धीरे धीरे बहू के कंधे पर जिम्मेदारी सौंप देती है, और बहू लोड ले लेती है। जब बहू पूरा लोड ले लेती है, क्योंकि लोड लेना भी कठिन है, लोड कोई लेना नहीं चाहता है। ट्रैक्टर पर लोड डालो वो धुआं निकालता है, कच्चा धुआं उगलत है। ज़्यादा ट्राली में भर दो सामान, तो स्टार्ट करो ट्रैक्टर, धक 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 धक, फिर बंद होगा। और ट्राली कहीं खेत में है तो स्टार्ट भवा, धुआं कच्चा उगलिस, और उसके बाद तुम एक्सीलेटर दो तो दोनों पाँव ऊपर खड़ा कर, आगे वाले पहिया ऊंचे, लेकिन तुम जुटे हो, मारो एक्सीलेटर कस के, तो धुण 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 लुढ़क गवा, पीछे गिरा जाए, तुम मरे से बचो। तो लोड ट्रैक्टरों नहीं ले भैया, मोटरसाइकिलों लोड नहीं ले, 4 जन बैठ 5 जन बैठ, सब कच्चा धुआं उगलत है मोटरसाइकिलों में, छेद छाट है, धुआं ढेर निकलत है साइलेंसर में। ऐसे ही कोई बहू लोड लेना नहीं चाहती, कोई गुरु का शिष्य लोड लेना नहीं चाहता, ये सब बिना लोड रहना चाहते। मालूम सब है, ज्ञान सब है, चुप्पे खड़े हैं, इससे लगत है माटी की धोंधा है। धोंधा होंधा कुछ नहीं, बर्फी मिले तब पता चले धोंधा करते। खूब छक्के खाते वहाँ कोई धोंधा नहीं, वो माँ गुरु चूक जाई, बाकी चेला चुकबे न करी। और बाकी ऐसे खड़े लगते हैं, बड़े मासूम हैं, कुछ मालूम नहीं, बहुत सिद्धुआ है भाई, वो जानत है सिद्धुआ बने रहो ने लोड आएगी। और लोड जब तक लेगा नहीं आदमी, तब तक उसकी बुद्धि का विकास पूरा होगा भी नहीं। और बुद्धि का विकास करो या न करो, बुद्धि का प्रयोग करो न करो, शरीर की शक्ति का प्रयोग करो न करो, एक दिन मृत्यु जरूर होगी। तो इतनी सुंदर बुद्धि मिली थी, शरीर इतना सुंदर मिला, शरीर में इतना सुंदर शक्ति मिली, अब इसका तुम प्रयोग ही नहीं कर पाए, व्यर्थ में पड़ा रहा, और शरीर मर गया, बुद्धि भी मर गई, शरीर दफन हो गया। तो दुनिया में जन्म लेने से फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? इससे अच्छे तो कुत्ते हैं, कम से कम रात में भौंकने का लोड लिए, भौंकते तो हैं, तुम कुत्ते से भी गाढ़े। माँ का दूध पियो, बकरी का दूध पियो, फिर गाय का दूध पियो, फिर भैंस का दूध पियो, और उसके बाद बकरी खाएगी और मुर्गी खाएगी और अंडा खाएगी, आलू बंडा खाएगी और समोसा खाएगी, और उसके बाद लोड बिल्कुल नहीं देते, लोड बिल्कुल नहीं देते। खाई नहीं सब, पहलवान बने और लोड लेते नहीं। क्यों नहीं लोड लोगे? तुम्हारा लोड लेगा कौन? पृथ्वी कितना लोड लिए, कितनी जिम्मेदारी लिए, सबका वजन लिए है कि नहीं लिए? सूरज कितनी जिम्मेदारी लिए, पूरी धरती पर पृथ्वी पर प्रकाश करता कि नहीं करता? बोलो। फूल कितना लोड लिए, पेड़ पौधे कितना लोड लिए, सबको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं, और सभी को लकड़ी देते हैं। जिम्मेदारी कितनी पेड़ों की, सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाओ? फल सबसे बड़ा तुम ही खाओगे, और पेड़ की जड़ में पानी डालोगे नहीं, पानी डालने की जिम्मेदारी नहीं लोगे, और पानी डालोगे तो गर्म पानी डाल दोगे तो जरे जरी गई, तो सूखी गई। कितने लोग जो ना दहन के पानी बचा, वो ले जाएगा दाल एक गर्म गर्म पानी में बिरोम डाल दे, चावल पानी डाल दे, बिरोग जरे जरी गई। तो कहीं यू का भवा, अरे कहीं पानी रहे डाल दे, तो सोच लो गर्म पानी नहीं डाला जाता, गर्म पानी बिना विवेक का काम।
लोड लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए।